if we talk about the effective utilization of financial resources, you must be knowing that there are human resources, there are physical resources, and financial resources are being used through these the physical resources and human resources. The allocation of resources for education must be effectively utilized to derive the maximum benefit from the resources. ये तो है ही है कि जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले. Such resources are of three types. नंबर वन, जैसा कि हमने कहा, ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें आपका टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख भी दूँ, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें क्या क्या आ गया, टीचर, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ एक्सेट्रा. दूसरा है आपका फिजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्स. So classroom, laboratory, library, instrumentation, instrumentation center, hostel, office accommodation, etc. You all understand. And the third is the financial, जैसे पैसा से related, financial resources, fees from students, donation, endowments, government grants, etc. तो तीन तरह के रिसोर्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. वैसे तो कई रिसोर्स हैं, लेकिन दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड properly. In fact, the human and physical resources are acquired and managed through financial resources. मतलब ये दोनों नहीं हो तो मीनिंगफुल है, लेकिन ये दोनों भी मीनिंगफुल है, ये दोनों भी मीनिंगफुल तभी हैं जब ये है. मतलब financial resources is meaningless if there is no human resources and physical resources available in an institution. Same is true with respect to this human resource and financial resources. क्योंकि फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के होने के बाद भी बिना फिनेंशियल रिसोर्स के प्रोग्राम को चलाना बहुत मुश्किल है. तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनफैक्ट the human and physical resources are acquired and managed through financial resources. Resources are deployed and with the intention of the achieving certain objectives and to study the capacity of resources for goal achievement. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स के क्रम में ये तीन रिसोर्सेज जो हैं उनके आपस के इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, and that is very much instrumental for the effective utilization of financial resources. ठीक है, आपको टीचर चाहिए, योगा टीचर चाहिए. यदि आपको योगा टीचर चाहिए तो जैसे कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा. और खैर वो तो अपने नियम बनाए हुए हैं, उस पर हम लोग टॉक नहीं करेंगे. बट इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं और फिर तो आपको एनाटॉमी का बढ़िया टीचर चाहिए, तो ऑब्वियस है कि वो डिमांड आपसे ज़्यादा करेगा. यदि आप एक एवरेज टीचर को ले आए तो उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द अफेयर टू डिस्कस इन सो मच डिटेल. द इफिशियंसी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर एज. अब वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एज ए होल, सभी लोग एक्सपर्ट हैं कि नहीं, सभी लोग नॉलेजेबल हैं कि नहीं, सभी लोग इंटीग्रेटेड हैं कि नहीं, सभी लोग ऑनेस्ट हैं कि नहीं, लाइक दैट. साइज ऑफ द ऑपरेशन, कितना बड़ा कारोबार है. मैकेनिज्म ऑफ फंडिंग, कैसे फंड है, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं नदियों जैसा है या फिर रेगुलर फंडिंग है. टाइमलेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, टाइमलीनेस, इन टाइम रिसोर्स, रेगुलर रिसोर्स एलोकेशन है कि नहीं. फ्लेक्सिबिलिटी इन डेवलपमेंट and adequacy of resources. So these are some aspects which we discussed
in terms of the effective utilization of financial resources. तो एक तो कि हमको ये 3 रिसोर्स की मदद से इंस्टीट्यूशन चलाना है, इनमें और इनमें ही ये हम जो भी यहाँ से प्राप्त करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ यदि हम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा दी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो ठीक हो, उस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ दी ऑपरेशन के अनुसार पैसा हो, बड़ा ऑपरेशन है और छोटा अमाउंट है देन इट इज़ नॉट वर्केबल। फंडिंग का जो मैकेनिज्म है वो बहुत फ्री फ्लो होना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए, और डिप्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, और जो रिसोर्स है आवश्यकता के अनुसार एडिक्वेट हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनल रिसोर्सेज, और उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के कम्पैक्ट होने की बात की, एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज की बात की, टाइम पे मिलने की बात की, और साथ ही साथ इन तीनों रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फिनेंशियल रिसोर्सेज की बात की, और ये बताया कि ये तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ये तीनों में से किसी एक की कमी की वजह से फिनेंशियल रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कठिन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।